Hello learners, welcome to Ilma Aziz Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma and लास्ट की कुछ क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ टर्म्स पढ़े थे कि अनलाइक लाइक टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकलती है। So if the values of all literal numbers appearing in a given expression are known, okay, so on replacing these literals by their numerical values we obtain an arithmetic expression which can be evaluated. Okay, सो जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता है क्वेश्चन में, उसमें जितने भी लिटरल्स होते हैं अगर उनकी वैल्यू नोन है तो उन लिटरल्स को उनकी नोन वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से जब हम रिप्लेस करते हैं तो हमें एक ऐसा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मिलता है जो इवैल्यूएट हो सकता है, जिसकी एक वैल्यू निकल सकती है। गॉट इट। एंड अब एक वर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द लिटरल्स बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिटरल्स होते हैं उनको रिप्लेस करना उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल 1 है, इफ़ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz। तो इसमें देखिए इन तीनों की वैल्यू क्या दी है? x बराबर 1, y इक्वल्स 2 एंड z इक्वल्स टू 3। अब ये x y z क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिटरल्स हैं। जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है इसके ये लिटरल्स हैं 3 x y z। गॉट इट। तो इनकी वैल्यू भी क्वेश्चन में नोन है ना, सब न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो हम x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू 3 अपनी गिवन इक्वेशन में रखेंगे। ओके, सो 1 का क्यूब प्लस ब्रैकेट -2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, -3 इंटू 1 इंटू -2 इंटू 3। अब -2 है, इसे ऐसे ही नहीं लिखेंगे बिना ब्रैकेट के। बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो साइन हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। गॉट इट। और ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, -3 है और इसका मल्टीप्लाई -2 से हो रहा है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का 6 कैसे होगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 2 ज़ा 6। देखो 3 इंटू 2, ओके, इंटू 3। अब 3 2 ज़ा 6 और 6 इंटू फिर मैं 3 करूँगी तो वो कितना आ जाएगा? कुछ 6 3 ज़ा 18, 18 आ गया। और ये साइन किसके साथ? पॉजिटिव, तो ये +18। गॉट इट। इतना समझे? एंड 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही, और -2 का क्यूब -8 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27। इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 30 है। अब दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसमें भी 3 वेरिएबल्स हैं x y z और इन तीनों वेरिएबल्स की हमें वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू 3। गॉट इट। अब इसमें हम कौन सा फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और इन तीनों वैल्यू को इस गिवन एक्सप्रेशन में डालेंगे। सो 3xy की पावर 4, तो 3 इंटू 1 इंटू ब्रैकेट -2 की पावर 4। अब हम -2 की पावर 4 इवेल्यूएट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। गॉट इट। और वैसे ही 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 और प्लस का साइन रहेगा क्योंकि -2 की पावर इवन में है, 4 इवन नंबर है ना इसीलिए। एंड ये -15 और ये -2 तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। एंड क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 बार माइनस है तो वो एक प्लस हो जाएगा। एंड 4 3 ज़ा सिंपली 12। एंड अब रिजल्ट क्या आया? 48 + 30 + 12। अब 48 कैसे आया? 3 इंटू 16 करके 48 आ गया। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 19 आएगा। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर है, और यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम जंप करते हैं एग्जाम्पल 2 पे। तो एग्जाम्पल 2 है, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। तो पहला है हमारा -3xyz। तो इसमें देखो एक ही टर्म है, तो क्योंकि एक ही टर्म कंटेन कर रहा है ना तो ये मोनोमियल हो जाएगा। गॉट इट। और सेकेंड है हमारा 4x² yz + 9 - 5x³। इसमें देखो 3 टर्म है, एक टर्म है 4x² yz, दूसरा टर्म है 9, तीसरा टर्म है -5x³। तो ये 3 टर्म कंटेन कर रहा है तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। थर्ड है -7, तो ये मोनोमियल एक टर्म। फोर्थ है x² + y² + z² - p²। इसमें 4 टर्म है तो
ये क्या होगा, जो हमें जितने भी गिवन टाइप थे उसमें से ये कोई नहीं है ना, तो ये होता तो बेसिकली क्वाड्रिनोमियल है, बट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये हम इसमें लिख देंगे सो इट इज़ नन ऑफ द गिवन टाइप। एग्जाम्पल 3 है, राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ। तो पहला है x इन 9xy। तो x इन 9xy मतलब हमें x का कोएफिशिएंट बताना है 9xy एक्सप्रेशन में। तो मैंने एक सिंपल सा मेथड बताया था, जिसका कोएफिशिएंट चाहिए हमें वो नंबर वैनिश कर दो तो उसका कोएफिशिएंट मिल जाता है। जिस एक्सप्रेशन में हमें जिसका कोएफिशिएंट चाहिए हम वो लिटरल वैनिश कर देते हैं। जैसे 9xy में हमें x का चाहिए था, तो हमने x को वैनिश किया तो हमारे पास सिर्फ 9y बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9y। एंड सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ a इन -7 ABC में से a हटाया, -7 BC बचा, ये हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ XYZ इन -XYZ। तो इसमें XYZ को जब हटा देंगे तो सिर्फ -1 बचा ना, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया -1। एंड फोर्थ है कोएफिशिएंट ऑफ B इन -ABC। तो -ABC में से जब मैं B हटा दूंगी तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ -AC ना, तो उसका हो गया -AC। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।